नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर एक कविता लेकर आया हूँ। उस कविता में मैंने बताया है कि उस समय हमारे निर्णायक लोगों को क्या क्या निर्णय लेने चाहिए थे और क्या क्या नहीं करना चाहिए था। उस विषय में मैंने आत्ममंथन किया और आत्ममंथन के बाद उसे एक रचना में प्रस्तुत किया है। रचना एक कविता है। कविता अगर अच्छी बन पड़ी हो तो आपसे निवेदन है कि मेरी कविता को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे और मेरे चैनल विकट कवि को आप सब्सक्राइब करेंगे। आपसे एक और निवेदन है कि कविता के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको कविता का पूरा आनंद मिल सके। मैं आपके लिए रोजाना शाम के समय अपने चैनल विकट कवि पर नई कविता लेकर आता हूँ। आज की कविता शुरू करता हूँ। नीच कमीने गोरों ने जो तुमको थोड़ा डांट दिया, नीच कमीने गोरों ने जो तुमको थोड़ा डांट दिया, तुमने मेरी भारत माँ को दो हिस्सों में बांट दिया। नीच कमीने गोरों ने जो तुमको थोड़ा डांट दिया, तुमने मेरी भारत माँ को दो हिस्सों में बांट दिया। जब इतना संघर्ष किया था आजादी को पाने में, जब इतना संघर्ष किया था आजादी को पाने में, थोड़ा जोर और लगाते भारत एक बनाने में। जब इतना संघर्ष किया था आजादी को पाने में, थोड़ा जोर और लगाते भारत एक बनाने में। अगर तुम्हारी जिह्वा ने कड़वाहट तनिक चखी होती, अगर तुम्हारी जिह्वा ने कड़वाहट तनिक चखी होती, उनके नियम न मान के तुमने अपनी शर्त रखी होती। देश हमारा छोड़ भगो तुम, गांधी यही कहेगा बस, मेरा भारत एक रहा है आगे एक रहेगा बस। मेरा भारत एक रहा है आगे एक रहेगा बस। यही पंक्ति गोरों के सम्मुख तुमको दोहरानी थी, यही पंक्ति गोरों के सम्मुख तुमको दोहरानी थी। यह तुम्हारी निश्चित थी, वो तुमको मिल ही जानी थी। लेकिन तुमने लालच के वश माँ का सीना काट दिया, मेरी भारत माँ को तुमने दो हिस्सों में बांट दिया। मेरी भारत माँ को तुमने दो हिस्सों में बांट दिया। षड्यंत्रों की भेंट चढ़ाया नेताजी से नाहर को, नाहर यानी शेर, नेताजी वो शेर थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। कि षड्यंत्रों की भेंट चढ़ाया नेताजी से नाहर को, क्योंकि यह शासन करना था जिन्ना और जवाहर को। षड्यंत्रों की भेंट चढ़ाया नेताजी से नाहर को, क्योंकि यह शासन करना था जिन्ना और जवाहर को। बंटवारे का दंश देश के दोनों हिस्सों ने झेला, बंटवारे का दंश देश के दोनों हिस्सों ने झेला। लाखों लोग मरे कटे मौतों का लगा यहाँ मेला। कि बंटवारे का दंश देश के दोनों हिस्सों ने झेला, लाखों लोग मरे कटे मौतों का लगा यहाँ मेला। उसी दंश का घाव अभी तक नहीं किसी से भर पाया, कई नेता लगे मगर कोई समाधान न कर पाया। उसी दंश का घाव अभी तक नहीं किसी से भर पाया, कई नेता लगे मगर कोई समाधान न कर पाया। दोनों हैं दुश्मन दोनों के, अब मारा की तब मारा। दोनों हैं दुश्मन दोनों के, अब मारा की तब मारा। सच पूछो तो इन दोनों का दुश्मन है बस बंटवारा। चिड़िया चुग गई खेत अगर पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत अगर तो पछताए क्या होता है। फिर भी मेरा अंतर्मन उस बंटवारे पर रोता है, फिर भी मेरा अंतर्मन उस बंटवारे पर रोता है। नीच कमीने गोरों ने, नीच कमीने गोरों ने जो तुमको थोड़ा डांट दिया, तुमने मेरी भारत माँ को दो हिस्सों में बांट दिया। जब इतना संघर्ष किया था आज़ादी को पाने में, थोड़ा जोर और लगाते भारत एक बनाने में। अगर तुम्हारी जिह्वा ने कड़वाहट तनिक चखी होती, उनके नियम न मान के तुमने अपनी शर्त रखी होती। देश हमारा छोड़ भगो तुम, गांधी यही कहेगा बस, मेरा भारत एक रहा है आगे एक रहेगा बस। यही पंक्ति गोरों के सम्मुख तुमको दोहरानी थी, यह तुम्हारी निश्चित थी, वो तुमको ही मिल जानी थी। लेकिन तुमने लालच के वश माँ का सीना काट दिया, लेकिन तुमने लालच के वश माँ का सीना काट दिया। मेरी भारत माँ को तुमने दो हिस्सों में बांट दिया। षड्यंत्रों की भेंट चढ़ाया नेताजी से नाहर को, षड्यंत्रों की भेंट चढ़ाया नेताजी से नाहर को, क्योंकि यह शासन करना था जिन्ना और जवाहर को। और बंटवारे का दंश देश के दोनों हिस्सों ने झेला, लाखों लोग मरे कटे मौतों का लगा यहाँ मेला। उसी दंश का भाव, उसी दंश का घाव अभी तक नहीं किसी से भर पाया, उसी दंश का घाव अभी तक नहीं किसी से भर पाया। कई नेता लगे मगर कोई समाधान न कर पाया। और दोनों हैं दुश्मन दोनों के, दोनों हैं दुश्मन दोनों के,
दोनों है दुश्मन दोनों के, अब मारा कि तब मारा। दोनों है दुश्मन दोनों के, अब मारा कि तब मारा। सच पूछो तो इन दोनों का दुश्मन है बस बंटवारा। सच पूछो तो इन दोनों का दुश्मन है बस बंटवारा। और चिड़िया चुग गई खेत मगर पछताए क्या होता है। चिड़िया चुग गई खेत मगर पछताए क्या होता है। फिर भी मेरा अंतर्मन इस बंटवारे पर रोता है। फिर भी मेरा अंतर्मन इस बंटवारे पर रोता है। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने कविता प्रस्तुत की है। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।